हेलो दोस्तों, नॉलेज स्प्राउट चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और यूके बोर्ड आल्सो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या रहती है? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20 सेंटीमीटर। 20 अपॉन में क्या कर दोगे? 2। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? एच की वैल्यू आपको दे रखी है गिवन डेटा में। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। यू आपका कितना दे रखा है? -25 सेंटीमीटर। एफ आपको दे रखा है 15। अब ध्यान रखना यहाँ पे मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी रहती है आपकी? नेगेटिव, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यानी कि आपको वी की वैल्यू फाइंड करनी है और एच डैश भी आपको फाइंड करना है। और साथ ही में आपको नेचर भी बताना है कि नेचर कैसा रहेगा इसका, इमेज का। तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लिखोगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मिरर के लिए प्लस, लेंस के लिए बीच में माइनस। ठीक है, तो एफ की वैल्यू आपके पास कितनी है? -15। आप यहाँ लिख लीजिए इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यू की वैल्यू आपके पास कितनी है? -25 प्लस अपॉन में माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा? माइनस। तो 1/v, बीच में आपका माइनस का साइन, अपॉन में 25, और यहाँ पे आपके पास -1/15। ठीक है, अब 1/v की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? जो ये वाला पोर्शन है इसको आप इधर ले जाइए लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1/15, और ये हो जाएगा +1/25। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 75। 15 के टेबल में 75 कब आएगा? जब आप क्या बोलोगे? 15 5 जा 15 5 जा, और अगला है आपका 25। तो 25 के टेबल में 75 कब आएगा? 3 टाइम्स। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी -2/75। ठीक है, 1/v, और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? -75/2, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -37.5। और यूनिट जरूर लिखिएगा, ये भी किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो आपको v मिल गया। नेक्स्ट, अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? एच डैश। तो एच डैश कैसे आएगा? m इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u इक्वल में एच डैश अपॉन में एच -v। माइनस अपनी जगह रहने दीजिएगा। v की वैल्यू कितनी है? -37.5। 37.5 अपॉन में u। u कितना हमारे पास? -25। एच डैश हमको नहीं पता है, और h की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, तो इस माइनस से इस माइनस को काट दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा? -37.5। अब ये जो 4 है यहाँ पे डिवाइड में, इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू
37.5 अपॉन में 25, या यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा एच डैश। जब आप इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, और वो भी कैसी माइनस की, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का साइन था ना, तो आपके पास एच डैश कितना आ गया -6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसने पूछा है कि फाइंड द नेचर एंड इट्स साइज, तो साइज तो आपने बता दिया। ठीक है, तो इसका नेचर कैसे रहने वाला, तो माइनस साइन हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बोलता है कि जो इमेज है वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और एनलार्ज्ड होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड, तो अब की बार आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू दे रखी है आपको 3 मीटर। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 मीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। और नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, यू की वैल्यू दे रखी है। यू कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, दोनों में नेगेटिव रहता है। ठीक है, अब आप क्या कैलकुलेट करोगे, वी की वैल्यू, वी आपको नहीं दिया है। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक, तो वही फॉर्मूला लिखो फिर से, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। 1/f, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 इज इक्वल टू 1/v -1/u की वैल्यू है हमारे पास -5, तो माइनस अपॉन माइनस कितना हो जाएगा आपके पास +1/v, तो माइनस अपॉन में माइनस हो गया +1/v, और यहाँ पे हमारे पास 1/1.5, तो इस डेसिमल को यहाँ से रिमूव करके ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये प्लस है, जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, किसका 15 और 5 का। ठीक, इक्वल में क्या आ गया 1/v, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपके पास 15, यही लिख देता हूँ। ठीक है, आपके पास आएगा 15, और 15 से 15 वन टाइम कट जाएगा तो आपके पास 10 -5 3 ज़ा 15, और वो सॉरी ये वाला साइन प्लस रहता है, मिस्टेक हो गया, ये वाला साइन क्या रहता है यहाँ पे प्लस रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लेंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, मिरर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपका साइन माइनस रहेगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये साइन प्लस हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 13/15, तो यहाँ से आप v की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 15/13, जो कि आपके पास 1 पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना आएगा 1.15। ठीक है, और ये भी किस में होगा, मीटर में, किसमें होगा, मीटर में। तो आपके पास v आ गया। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब आप क्या निकालोगे, m निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या होता है -v/u। ठीक, माइनस v की वैल्यू कितनी है 1.15 अपॉन u की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें -5, कट गया। ठीक, अब इसको डिवाइड करो, 5 × 1 = 5, 0.2 0.25। ठीक है,
तो यहाँ से आपको पता चला ये पॉजिटिव आया, तो इसका नेचर कैसा होगा, ये आपकी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5, और व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो आपको c की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आपको v निकालना है। तो आपको पता है n इज इक्वल टू क्या होता है, c/v। हमको यहाँ से निकालना क्या है, v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/n। ठीक, c की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ अपॉन में n कितना हमारे पास 1.5। तो यहाँ से डेसिमल हटाइए, यहाँ पे एक जीरो लगाओ, तो कितना हो जाएगा 30/15 इंटू 10⁸, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30। तो आपके पास क्या आ गया, 2 × 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कॉनकेव लेंस। अब देखो अब क्या आ गया, लेंस हैज फोकल लेंथ। यहाँ पे लिख लीजिए f इज इक्वल टू, फोकल लेंथ दे रखा आपको, कॉनकेव है तो माइनस। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image 10 सेंटीमीटर from the lens। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, u की वैल्यू आपको नहीं पता, v आपको दे रखा है -10 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। m की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/v। v की वैल्यू हमको पता है कितनी है, -10 माइनस 1/u, u हमें नहीं पता, 1/f, f कितना है -15, माइनस 1/15, 1/-10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1/10 इज इक्वल टू में क्या रहेगा, -1/u। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 30, 15 2 जा प्लस 10 3 जा, और यहाँ पे आ जाएगा -1/u। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इनकी 1/30 इज इक्वल टू में -1/u। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आपके पास आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप क्या निकालोगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, हमें पता है m इज इक्वल टू क्या होता है, अब लेंस है, लेंस के केस में होता है v/u, माइनस मत लगा देना यहाँ पे। तो v कितना है आपके पास -10 सेंटीमीटर, u कितना है 30 सेंटीमीटर, ये भी माइनस का है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 0.33, ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये आपको हाइट दे दी 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, ऑफ फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव।
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव रहता है, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन, तो v आपको कैलकुलेट करना है पहले, उसके बाद ही आप दूसरी चीज़ें बता पाओगे, मैग्नीफिकेशन यानी कि m की वैल्यू भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो आप फिर से फॉर्मूला लिखोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, माइनस 1/u, u कितना है -15 लिख लीजिए, 1/f, f कितना है आपके पास 10। ठीक है, तो ये माइनस अपॉन माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इधर जाके क्या हो जाएगा ये वापस माइनस, 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30, 3 जा और यहाँ पे 2 जा, 15 2 जा। ठीक है, तो 1/v, 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 1, तो यहाँ पे आपकी v की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करोगे m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। m इज इक्वल्स टू क्या होता है v/u। ठीक, और ये किसके इक्वल होता है h डैश अपॉन में h। तो v कितना निकला हमारा 30, u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -15, -15 इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन में h की वैल्यू कितनी दे रखी थी 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इससे कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो h डैश कितना आ जाएगा हमारे पास -4 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो h डैश हमारे पास कैसा है नेगेटिव साइन का है, इसका नेचर कैसा होगा इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7, एक मिनट, यहाँ पे 0.25 नहीं होगा, 0.23 होना चाहिए, क्योंकि 5 से 1.15 हम डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया था जल्दबाजी में। नेक्स्ट, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at distance 50 centimeter from it. Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. तो आपको ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ऑफ अ निडल एट डिस्टेंस, यानी कि आपको क्या दे दिया u की वैल्यू आपको दे दी है 50 सेंटीमीटर, और u हमेशा कैसा रहता है नेगेटिव। ठीक है, इट वेयर इज द निडल प्लेस्ड फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे दी है कि u और v दोनों आपस में क्या है इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि u की वैल्यू कितनी है 50 है। ठीक है, तो v की वैल्यू भी कितनी होगी 50, बट साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही वैल्यू को रखेंगे हम, तो यहाँ पे तो होगा -50। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में क्या रहेगा, इस वाली कंडीशन में हमारे पास v की वैल्यू जो रहने वाली है वो कैसी रहेगी पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्यों कॉन्वेक्स लेंस है। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि आप क्या क्या चीजें निकालना है, इक्वल ऑफ द साइज ऑब्जेक्ट ऑल्सो फाइंड दी पावर, यानी कि पहले आपको फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1/f
लेंस है तो 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 1/u, u कितना है, ये भी आपके पास कितना है 50 बट माइनस का है, तो 1/f इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेके और बीच का साइन क्या हो जाएगा प्लस, तो अपॉन में क्या रहेंगे 50 और 1 प्लस 1, तो सिंपल सी बात है f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 1 2, और 2 से 50 कितने टाइम्स कटेगा 25, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25, क्योंकि 1/25 था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, f की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या निकालोगे, आपसे पूछा है इसने फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो आपको पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, हमको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, बट यहाँ पे f किस में होना चाहिए, मीटर में, ये सिली मिस्टेक मत कर देना यहाँ पे, ठीक है, 1/f मीटर में, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 25 अपॉन में 100 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ से ये यहाँ जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 25, और 25 के टेबल में 100 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम, 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, ठीक है, तो जो ये 4 आया ये कैसा है पॉजिटिव और क्या रहेगा डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, P इज इक्वल टू डायरेक्ट 1/2 मीटर, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.5, 0.5 डायोप्टर, या फिर आप कह सकते हो और मीटर इनवर्स, ठीक है, दोनों ही सही है, बट जो हमारे पास ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ करंट, यानी कि आपको आई की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट है, is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes, तो टाइम दे दिया आपको 10 मिनट्स, 10 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स में, तो हमको पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं, है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना हो जाएगा 600 सेकंड्स, ठीक। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको ये पता होगा कि आई इज इक्वल टू क्या होता है क्यू अपॉन टी, ठीक, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास आई इंटू टी, आई इंटू टी, आई कितना है 0.5 इंटू टी कितना है हमारे पास 600 सेकेंड, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा 30, 2 जीरो पहले से ही थे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो कितना आ गया चार्ज 300 कूलम, ये आपके पास क्या आ गया चार्ज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट, तो यानी कि हम इसको बोल देंगे V1 आपके पास कितना है 60 वोल्ट, ठीक है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट 4 एम्पियर, तो आपके पास आई भी दे दिया भाई, कितना दे दिया 4 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रू इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड, तो आपसे क्या बोल रहा है कि भाई
आपके पास स्टार्टिंग में वोल्टेज कितनी थी? इतनी। उसके बाद आपको बोला कि इतना करंट है। तो इस कंडीशन में रेजिस्टेंस की बात नहीं करी इसने, ठीक है? हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक? कैसे निकलेगा? हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना? आर की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी? V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी है आपके पास? 60। आई की वैल्यू कितनी है? 4। निपटा दो इसको। कितना आ गया? 15 ओम। ठीक। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस इतना है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? हमको अगेन क्या करना है, V इज इक्वल टू आई आर से अब की बार I की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर, ठीक है? तो V कितना है? अब ये तो V1 था, ये क्या होगा आपका? V2। तो कितना है? 120 अपॉन में 15। इसको काटिए, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स, ठीक है? चेक कर लीजिएगा। 8 5 जा 40, 4 कैरी किया 8, ठीक है? तो आपके पास कितना करंट आ गया? 8 एम्पियर। यही आपसे पूछा था, व्हाट करंट, ठीक है? तो ये कितना करंट होगा? 8 एम्पियर। नेक्स्ट आपसे पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे? Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है? तो यहाँ से आपको n की वैल्यू पूछ रहा है ये आपसे। तो Q यानी कि कितना बोला? 1 कूलम, और E यानी कि कितना? 1.6। इधर लिख लेते हैं। n इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है? तो यहाँ से क्या करिए, एक ऊपर जीरो बढ़ा दीजिए, डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और इस पावर को ऊपर लेके जाओ, इसमें से एक जीरो आगे बढ़ा देना, तो ऊपर कितना बचेगा? 10 की पावर 18। इससे इसको डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है? हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि W इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू क्यू। और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। तो V कितना आपके पास? 6 वोल्ट इंटू क्यू कितना है? इसने बोला कि टू ईच कूलम ऑफ चार्ज यानी कि 1। तो सिंपल सी बात है, कितना आ गया आंसर? 6 जूल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रू फ्रॉम 220 वोल्ट। तो आपके पास इसने बोला भाई कि V1 की वैल्यू कितनी है? 220, ठीक है? इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, R की वैल्यू दे दी आपको 1200 ओम, ठीक? तो आपसे पूछा क्या? हाउ मच करंट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अभी अभी हमने देखा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? V अपॉन आर। V अपॉन आर। V कितना है? 220। R कितना है? R है आपके पास 1200। जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है? तो इसको काटो 2 से, और इसको भी 2 से काट दो, तो आपके पास कितना आ गया? 11 अपॉन में 60। और ये किस में होगा? एम्पियर में, ठीक? नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है? हाउ मच करंट, सेम क्वेश्चन अगेन। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर। इसको आप I2 बोल लीजिए, ठीक है?
तो V की वैल्यू कितनी है आपके पास 220, R कितना है आपकी बार 100, कैंसिल कैंसिल तो कितना हो जाएगा 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो I2 भी आ गया और I1 भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L and area of cross section A has a resistance 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, R इज इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन में A, ये हमारे फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कहता है कि भाई व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, तो इसको हम R1 बोल देते हैं, अनदर वायर के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं R2। ठीक है, इसने बोला कि रेजिस्टेंस ये सेम रहेगा, L की वैल्यू कितनी हो जा रही है L/2 हो जा रही है। ठीक है भाई, L/2 लिख दो यहाँ पे। ठीक, और इसने बोला A कितना हो जा रहा है, एरिया 2A हो जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे रो एल, और देखो 2 ये यहाँ पे आ जाएगा तो 2 2 जा 4A। ठीक है, तो आप देखो रो एल अपॉन में A, ये इक्वेशन नंबर 1 से आप देख पा रहे होंगे कि R1 आ गया ही है ना, और R1 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 4 ओम, तो इसकी जगह हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे 4, यानी कि इस पूरे की जगह पे R1 अपने को दे रखा है 4। ठीक है, अपॉन में 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो इसका मतलब जो R2 है वो कितना आएगा 1 ओम। ठीक, नेक्स्ट, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम, तो करते हैं भाई डायग्राम ड्रॉ, consisting of a battery of 3 cells 2 volt each, 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and ये, और ये सारे किस में होने चाहिए कनेक्टेड इन सीरीज, तो बहुत सिंपल है। क्या क्या बोला इसने, इसने बोला कि पहला है 5 ओम, तो 5 ओम, नेक्स्ट हो गया 8 ओम, नेक्स्ट 12 ओम, तो यहाँ से जो करंट है इस तरीके से फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी कितने वोल्ट की बोली इसने 2, और ये हो गया 5 ओम, ये हो गया आपका 8 ओम, ये हो गया आपका 12 ओम। ठीक है, तो बन गया कनेक्टेड है, की हो गया आपकी, इसको हम के बोलते हैं, तो ये आपका बन गया डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट। ठीक है, आपको पी की वैल्यू दे दी 840 वॉट। ठीक है, नेक्स्ट इसने बोला व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट एंड, अच्छा ये मैक्सिमम के लिए है। ठीक है, अगला आपसे क्या बोला है, मिनिमम के लिए बोला है, मिनिमम कंडीशन में कितना है भाई 360 वॉट, व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम। ठीक है, द वोल्टेज इज, तो वोल्टेज कितनी है, व्हाट आर द करंट इन द रेजिस्टेंस इन ईच केस, यानी कि इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा और इस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आपको दे रखा V कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है VI, P इज इक्वल टू क्या होता है VI। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए जब हम मैक्सिमम की बात करेंगे तो P की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे मैं M लिख देता हूँ मैक्सिमम 840, यहाँ से I निकाल लीजिएगा, तो V कितना है 220
आपके पास यहाँ से आई आ जाएगा। ठीक है, तो आई कितना आ जाएगा यहाँ से, इससे 0 से 0 कैंसिल, 11, 4 और 2। तो यहाँ से आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42 अपॉन में 11। ठीक है, आप चाहो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, और किस में रहेगा ये, एम्पियर में। ठीक, नेक्स्ट, जब आप मिनिमम कंडीशन के लिए आई निकालोगे तो हम यहाँ बोलेंगे आई मिनिमम। आई मिनिमम के लिए क्या रहेगा, 360 अपॉन में 2, 2, 0, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो गया आपके पास 18 अपॉन में 11 एम्पियर। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। ठीक, आपसे पूछा क्या है, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो करंट तो हमारे पास आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर। तो आई आपने फर्स्ट कंडीशन में निकालो, इसको R1 बोल दो जब हम फर्स्ट कंडीशन के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V कितना है, 220। आई कितना है फर्स्ट कंडीशन में, 42 अपॉन में 11, 42 अपॉन 11। तो 11 कहाँ आ जाएगा ऊपर, उसको मैं ऊपर पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, R2 कितना हो जाएगा आपके पास, V अपॉन ये I1, आई मिनिमम, मैक्सिमम सॉरी, ये मैक्सिमम था, और ये आपके पास आई मिनिमम के कंडीशन में निकलेगा। V तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे मिनिमम कितना है, 18 अपॉन में 11। तो 11 कहाँ जाएगा, यहाँ। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, R2 और R1 की वैल्यू। नेक्स्ट, कंप्यूट द हीट जनरेटेड while transferring 9600 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference 50 वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा, Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, 9600 सॉरी। ठीक है, कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, यानी कि टाइम आपको कितना दे दिया, 1 आवर। आर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 इंटू 60। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3600, और क्या होगा ये, सेकंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा, सॉरी पूछा नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V की वैल्यू भी आपको दे दी, कितनी दे दी, 50 वोल्ट। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट कैलकुलेट कर लेंगे। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो हमारे पास Q कितना है, 9600 अपॉन में 3600। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बचा, यहाँ पे आपके पास बचेगा 960 डिवाइडेड बाय 36, क्योंकि 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब यहाँ से और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहा, तो इसको और ज़्यादा कर दो सिंप्लीफाई, 2 4 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। तो आपके पास कितना आ गया, 24
0/9। ठीक है, 3 से देखो कट रहा है, यस, तो आपके पास कितना आ गया ये 3 8 जा और अपॉन में 3। तो ये हमने क्या निकाला करंट, ये हो गया एम्पियर में। ठीक, आपको इसने V दे दिया है और आपसे पूछा क्या है हीट जनरेटेड, तो हमको पता है कि H इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर, H इज इक्वल टू होता है I²RT। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू IR इंटू T। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो इस IR की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा V, मेरे पास बचेगा IVT। ठीक, वैल्यूज पुट कर दो, I की वैल्यू कितनी आई 80/3 इंटू V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50, टाइम हमने निकाला था अभी। ठीक है, इस 3 से इसको काट दीजिए, इन सब की मल्टीप्लाई करिए, 8 5 जा 40 और 2 जीरो दूसरे लगा दीजिए यहाँ पे इंटू, अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4 8 और जितने जीरो है लगा दीजिए पीछे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, यहाँ से आपके पास आ गई हीट, और ये क्या रहेगी जूल में। अगर आपको किलो जूल में कन्वर्ट करना है इसको, ये 3 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा 4800 किलो जूल। ठीक है, ये 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये भी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस, आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा 20 ओम, टेक्स अ करंट 5 एम्पियर, आई आप लिख दीजिएगा यहाँ पे 5 एम्पियर, हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, तो टी भी आपको दे दिया है 30 सेकेंड, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाइए, एच इज इक्वल टू क्या होता है I²RT। आई स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25, आर कितना दे रखा 20, टी कितना दे रखा 30 सेकेंड। यहाँ पे टाइम ऑलरेडी आपको जो टी है सेकेंड में ही दे रखा, तो कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो 25 इंटू 3 2 जा 6, 600 हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 1 2। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया हीट, किसमें आई जूल में, किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सॉरी किलो जूल। ठीक है, अगर आपको इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर, आपको करंट दे दिया भाई 5 एम्पियर। ठीक है, वोल्टेज दे दिया आपको 220, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, तो इसने बोला कि टाइम भी दे दिया आपको कितना 2 घंटे, और आपसे पूछ रहा है कि पावर बता दीजिए हमें कितनी खर्च हुई, और दूसरा ये आपसे क्या पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड, ई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पावर बता देंगे, P इज इक्वल टू क्या होता है वी आई, तो V कितना है 220 इंटू आई कितना है 5, तो कितना हो गया 110 और 1 0,
1100। ठीक है, ये आपके पास आ गई पावर वॉट में। अगर आपको इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना तो क्या कर दोगे, 1000 से डिवाइड, ये हो जाएगा 1.1 किलोवाट पावर। ठीक, नेक्स्ट इसने आपसे पूछा है ई की एनर्जी कितनी कंज्यूम की, तो हमको पता है कि भाई एनर्जी के लिए होता है पी इंटू टी। तो पी कितना आया, 1.1 इंटू टी कितना हमारे पास 2 घंटे, तो आपके पास आ जाएगा 2.2 किलोवाट आर, किलोवाट आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 100 जूल ऑफ हीट, यानी कि आपको क्या दे दिया, एच की वैल्यू, इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड यानी कि टाइम कितना दे दिया, 1 सेकेंड दे दिया भाई। इन आपके पास रेजिस्टेंस भी दे दिया इन्होंने 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, आपसे क्या पूछ रहे हैं, वी की वैल्यू। तो कैसे निकलेगी, आपको पता है एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक, तो यहाँ से जब मैं आई निकालूंगा तभी मैं क्या निकाल पाऊंगा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू आई, बट पहले आई कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। एच की वैल्यू आपको दे रखी है इसने 100 इज इक्वल्स टू, ये जो आर और टी इनको दोनों इधर को लेके जाओ। ठीक, तो आपके पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, आई स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट के अंदर 100 अपॉन में, देखो आर कितना दे रखा आपको 4 ओम, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, टाइम आपका 1 है तो 4 इंटू 1। ठीक है, और इसको काटो तो कितना 25, तो आपके पास आ गया रूट के अंदर 25, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस माइनस। ठीक है, आई की वैल्यू एम्पियर में आई आ गया, बट हमसे पूछा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, तो हमको निकालना V, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I कितना निकला 5, R कितना था 4, तो V कितना हो गया 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया। अगर आपसे पावर भी पूछ लेता तो आप P इज इक्वल टू क्या लगाते थे, वी आई, V आपको पता है, I पता है, यहाँ से आपकी पावर भी आ जाती, बट यहाँ पे आपसे सिर्फ इसने क्या पूछा था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी रजिस्टर, तो हमने यहाँ से निकाल दिया। तो ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।